बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश की पूजा करती थी। रोज बनाए रोज गणेश गल जाए। एक सेठ का मकान बन रहा था, वह बोली मुझे पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले जितने में पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार ही न चिनेंगे। बुढ़िया बोली राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई, बार बार चिने, बार बार डहा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया, उसने कहा आज कुछ भी नहीं किया। मिस्त्री कहने लगे एक बुढ़िया आई थी और कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा। उसने कहा तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। सेठ ने बुढ़िया बुलवाई, उससे माफी मांगी और कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ा कर देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे गणेश जी ने सेठ की दीवार सीधी की वैसी ही सबकी करना, कहते को सुनते को हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का लाभ मिले। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। एक ब्राह्मण था, रोज पीपल में जल चढ़ाने का नियम ले रखा था। पीपल में से एक लड़की रोज उसे कहती कि बाबा मैं तेरे साथ घर चलूंगी। ब्राह्मण सोचता 6 कन्याएं पहले से ही है, 7वीं का पालन पोषण कहाँ करूंगा। लेकिन नित्य जल चढ़ावे जावे और लड़की नित्य इसी बात को कहे। ब्राह्मण ने आज घर आकर ब्राह्मणी को कहा पीपल में से रोज एक कन्या कहती है मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी ने कहा जहां भगवान 6 का पोषण कर रहा है 7वीं का भी कर लेंगे, उस कन्या को ले आना। ब्राह्मण उस कन्या को लेकर घर आया तो उस दिन उसे और दिनों से बहुत अधिक आटा मिला। पहली बार उन सब ने भर पेट भोजन किया। कन्या भी ऐसी कि हर काम खुद ही करना चाहे, छोटे छोटे हाथों से भोजन बनावे, घर की साफ सफाई करे। माँ बहुत प्रसन्न होए, बार बार उससे मना करे तू कोमल है तू काम न कर, लेकिन बेटी माने नहीं, हर काम खुद ही करे। रात हुई, सोने को हुई तो कहने लगी माँ तू रसोई में चौका दे दे, कोठी में किसी स्थान पर गोबर का लीपना कर दे और वहां दीपक लगा दे, मैं कोठे में ही सोऊंगी। माँ ने मना किया बेटी कोठे में अंधेरा रहता है, तू वहां न सो। बेटी नहीं मानी, माँ मैं तो भीतर ही सोऊंगी। माँ ने जैसे माता लक्ष्मी ने बताया था वैसा ही किया और कोठे में दीपक जलाकर रात को सो गई। सुबह उठी तो ना बेटी पाए ना कुछ पाए, घर में चारों ओर धन और माया नजर आए। सुबह उठकर देखा ब्राह्मण ब्राह्मणी की आंखें फटी की फटी रह गईं। घर के जिस कोने में देखे जहां जहां कन्या ने हाथ लगाया था उसी स्थान पर धन और माया बिखरी हुई नजर आए। ब्राह्मण पीपल पर जल चढ़ाने के लिए भागा भागा गया और वहां जाकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ लक्ष्मी अपने रूप में प्रकट हुई और उन्होंने कहा तू 6 कन्याओं का ऐसे पोषण करता था, मैं तुझसे प्रसन्न हुई और तेरे घर का दरिद्र मिटाने के लिए तेरे यहाँ आई थी। जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में नित्य पीपल पर जल चढ़ाता है माँ लक्ष्मी उससे अत्यंत प्रसन्न होकर उसके धन और व्यापार में वृद्धि करती है। जैसी कृपा माँ लक्ष्मी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी पे करी वैसी ही सब पे करना। इस कथा को कहते को सुनते को हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का लाभ मिले। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। कार्तिक की सास बहू की कथा। एक सास थी, कार्तिक नहाने 12 कोस जाती, 12 कोस आती। बहू जो थी वो कठड़ी में पानी डालकर कहती मन चंगा तो कठौती में गंगा। वहीं गंगा जी आ जाती, वह नहा लेती। एक दिन सासू जी की नथ गंगा जी में बह गई। घर पर बहू नहाई तो उसके कटड़े में आ गई, उसने निकाल कर रख ली। सास आई और उदास होकर बैठ गई। बहू बोली उदास क्यों बैठी हो माँ? सास बोली आज तो मेरी नथ गंगा में बह गई। बहू बोली मेरे हाथ में आ गई। सास बोली कैसे? बहू बोली तुम तो 12 कोस जाओ 12 कोस आओ, मैं कठड़े में ही पानी डालकर कह देती हूँ मन चंगा तो कठौती में गंगा। गंगा जी यहीं पर आ जाती है, उसी में तुम्हारी नथ बहकर आई, सो मैंने ले ली। जैसी सास को आई किसी को ना आवे, जैसी बहू को आई सबको आवे। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को कथा को सुनने का लाभ मिले। कार्तिक की 5 की एक कथा। एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, 7 कोस गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन बोली कोई बेटा होता तो बहू आती, घर में खाना बना मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोले तूने तो बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए एक बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण पोटली में आटा बांध और मोहर अशरफी रख के और चल दिया। ब्राह्मण
कुछ दूर पर गया, जमुना जी के किनारे कुछ लड़कियां अपने अपने मिट्टी के घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भा गई। वह अपने मन में सोचने लगा, यही एक समझदार लड़की है, वह उसी के पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो बोला, बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले और मेरे लिए 4 रोटी बना दे। कार्तिक का महीना है, मैं किसी और के घर की रोटी नहीं खाता, मेरे पास यह आटा है, अपनी माँ को दे दे और अपनी माँ से कह दे कि आटा छान लेगी। अच्छी बात है बाबा। यह कहकर बेटी ने अपनी माँ से कहा, माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दे और आटे को छान जरूर लेना। माँ ने जब आटा छाना उसमें मोहर अशरफी निकली। माँ बोली, जिसके आटे में इतनी मोहर अशरफी है उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ बोली, बाबा तुम्हारे लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा, मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया है, मगर तुम कहो तो खांड के कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाओ। लड़की की माँ बोली, अच्छी बात है बाबा। वह ब्याह कर उस लड़की को ले आया। घर आकर बोला, रामू की माँ किवाड़ खोल, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बुढ़िया बोली, दुनिया तो बोल देती ही थी, अब तू भी बोल देता है। हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है, बहू कहाँ से आएगी? बाबा बोला, तू तो किवाड़ खोल। ब्राह्मण ने कहा। जब उसने किवाड़ खोले तो देखा सामने बहू खड़ी है। सास बड़े आदर सत्कार से अगवानी लेके बहू को अंदर ले आई। जब बूढ़े बुढ़िया नहाने जाते बहू सारा काम कर देती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पांव दबाती। इससे बहुत समय निकल गया। सास बोली, बहू कभी चूल्हे की आग बुझने न दियो, मटके का पानी खत्म न होने दियो। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई और बोली, पड़ोसन जी मुझे थोड़ी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा नहाने गए हैं। पड़ोसन ने कहा, तू बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए हैं, उनके तो 7 जन्मों में कोई बेटा नहीं है। बहू बोली, ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, तुझे झूठ बोलकर ले गए हैं। तो बहू बोली, मैं अब क्या करूं? पड़ोसन बोली, जली फुकी रोटी बना दे, अनोठी दाल कर दे, खीर की कड़छी में दाल डाल, दाल की कड़छी में खीर डाल दे। उसको पड़ोसन की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज न तो आदर सत्कार किया, न कपड़े धोए, खाना लगा दिया। सासू बोली, बहू ये क्या किया? जली फुकी रोटी है, अलौनी दाल है। तो बहू बोली, यही खा लो सासू जी, एक दिन खा लोगी तो क्या फर्क पड़ेगा, मुझे तो जीवन भर ही अलौनी ही रहना है। सास बोली। बहू को तो पड़ोसी की सीख लग गई। रात को सो गई। बहू सुबह सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली, अब क्या करूं? पड़ोसिन बोली, 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो बहू अड़ गई। बोला, चाबी दे, बाद में जाना हमारा है, घर के साथ कल इसका ही तो होना है, हम तो आज मरे कल तिया हो जाएगा। पीछे से बहू ने कोठे खोलकर देखा तो किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे पड़े हैं। 7वां कोठा खोलकर देखा, उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। वहीं गंगा जमुना बह रही है और एक लड़का बैठा बैठा माला जप रहा है। बहू बोली, तू कौन? लड़का बोला, मैं हूं तेरा पति, किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आए तब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हुई। 36 प्रकार के भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किए, रांची माची डोले। सास ससुर आए, बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला, बहू तो धन देखकर राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए, माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा नहाने जाओ, थक जाती होंगी, घर में नहा लिया करो। सास बोली, बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं तुमको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 करोड़ देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है। तिलक लगाए चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली, तू कौन? वह बोला, माँ मैं तेरा बेटा। बुढ़िया बोली, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली, बेटा ये दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा मेरे घर का धनी, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगी अड़ोसन पड़ोसन की तू मेरा बेटा है। उसने जाकर पंडित से पूछा। वह बोला, बहू बेटा खड़े हो इस पार, बुढ़िया खड़ी हो नदी के उस पार, चांद की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से
से गठजोड़ा बंधे, तब जानो यह बुढ़िया का बेटा है और कार्तिक ने दिया है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बन गया। ब्राह्मण बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, कृष्ण भगवान जैसे उसको बहू बेटा दिए वैसे ही सबको दियो। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो। इल्ली गुड़िया की कथा। एक इल्ली थी, एक धुड़िया था। इल्ली बोली, आ धुड़िया, दोनों कार्तिक नहाए। धुड़िया बोला, तू गिरी धुआरे में पड़ी रहती है तो तेरे में तो ताकत है, तू ही नहा ले। मैं तो मोठ बाजरे में पड़ा रहता हूँ, मैं तो नहीं नहाऊं। मैं तो हरा भरा सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। फिर इल्ली तो रोजाना रानी की बाई के पल्ले में लगकर नहा आती, धुड़िया नहीं जाता। कार्तिक उतरते ही पूर्णिमा को दोनों मर गए। इल्ली कार्तिक नहाई, इसलिए उसने राजा के घर जन्म लिया, राजकुमारी बनी। धुड़िया राजा के घर का मेंढक बना। फिर राजकुमारी का ब्याह रचाया गया। जब विदा का समय आया तब राजकुमारी का बैल रुक गया। राजा ने रानी से पूछा कि बैल क्यों रुका, तेरे को क्या चाहिए, मांग ले। राजकुमारी बोली, मुझे मेरे मेंढक को सोने की साकल में बांधकर मेरे रथ के पीछे बांध दो और मुझे दे दो। सबने कहा, राजकुमारी मेंढक क्यों मांगा, तेरे को कुछ धन चाहिए तो ले ले। लेकिन उसने कहा, मुझे तो मेंढक ही चाहिए। उसने रथ के पीछे मेंढक बांध दिया। जैसे ही राजकुमारी महलों में पहुंची तो मेंढक को एक सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब भी राजकुमारी सीढ़ियों से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, ए चटको मटको श्याम सुंदरी, थोड़ा पानी पिला। मैं कहती थी कि तू कार्तिक ना। एक दिन राजकुमारी की देवरानी जेठानी ने सुन लिया कि राजा कोई रानी लाया है या कोई जादूगरनी। उन्होंने राजकुमार से कहा, तू रानी लाया है या कोई जादूगरनी? आदमियों से तो बात नहीं करती और मेंढक से बात करती है। राजा ने कहा, जब तक आंखों से नहीं देखूं मानूंगा नहीं। एक दिन राजा छुपकर बैठ गया। राजकुमारी महलों से उतरी, मेंढक फिर वही बोला और रानी ने फिर वही जवाब दिया। तब राजा तलवार लेकर खड़ा हो गया और बोला, तू मेंढक से क्या बात करती है, सच्ची बता, नहीं तो तलवार से तुझे काट दूंगा। रानी बोली, पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी, यह धुड़िया था। इसको मैंने कहा, आ दोनों कार्तिक नहाएंगे। यह तो नहाया नहीं और मैं नहा ली, इसीलिए हम दोनों पिछले जन्मों की बात करते हैं। राजा ने कहा कि कार्तिक में गंगा नहाने का इतना फल है कि तू इल्ली से राजकुमारी और फिर मेरी रानी बन गई। तो आज से हम दोनों ही जोड़े से कार्तिक नहाएंगे, खूब दान दक्षिणा करेंगे, जिससे हमें आगे और भी ज्यादा फल मिलेगा। दोनों कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर दिन दूनी रात चौगनी संपत्ति बढ़ती गई। हे कार्तिक महाराज, जैसा इल्ली को दिया वैसा सबको देना, जैसा धुड़िया को दिया ऐसा किसी को नहीं देना। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का लाभ मिले। कार्तिक की नित्य नेम की कथा। दो माँ बेटी थी, रोजाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य नेम की कहानी कहूंगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। लेकिन बेटी जिद पड़ गई और नित्य नेम की कहानी कहने और सुनने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो सबसे कहती, मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते, कोई कहानी नहीं सुनता, वह भूखी रहती। एक दिन पास की पड़ोसन बोली, मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह रोज आती, कहानी सुनती, बहू भोजन कर लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खाना खा लेती है, हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उसे मना कर देना। ननद बोली, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा, उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने भी मना कर दिया। पड़ोसन ने घर आना बंद कर दिया। बहू भूखी रहती, उसकी कहानी कोई नहीं सुनता। ससुर ने पूछा, बहू कैसी है? सास कहता कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है पर कुछ खाती नहीं। ससुर ने कहा, बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। इससे धर्मराज का आसन डोलने लगा कि इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, नित्य नेम की कहानी सुने बिना भूखा मरा जा रहा है। स्वर्ग से विमान आया, बहू को ले जाने लगा। सास बोली कि मैं भी साथ चलूंगी। बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा, मैं चलूंगी, तुम्हें तो मालिक को खाना बनाना है। ननद ने कहा, मैं चलूंगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से फुर्सत नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि मैं चलूंगी। उसने कहा, हाँ तुम चलो, तुमने मेरी कहानी सुनी है, मेरे पेट की आग शांत करी है। इसलिए पड़ोसन अपने मालिक के पास गई। मालिक बोला, तू तो बड़ी भागवान है जो जीते जी स्वर्ग जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। बह भी गई। इसी तरह पास पड़ोस का सुख दुख सुनते सुनाते मिलजुल कर रहना चाहिए। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ मिले।
कार्तिक की तुलसी जी की कथा। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया आती और कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटका की चाल दे, पटका की मौत दे, चंदन का काट दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने दे, 11 का दिन दे, श्री कृष्ण का कांधा दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखी जाए। भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा कि अगर मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता ने कहा, एक बुढ़िया रोज आती है और मुझे यह कहकर बांध जाती है, मैं सबकी बात तो पूरी कर दूं, लेकिन तुम्हारा कंधा कहाँ से दूं? कृष्ण भगवान बोले, वह जब मरेगी तो अपने आप में कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह दियो। ला अंत में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, बुढ़िया को ले जाने लगे। वह ऐसी भारी हो गई कि किसी से भी न उठे। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप खत्म करने के लिए माला फेरती थी, फिर भी पाप ने इसको भारी कर दिया। इतने में ही बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और पूछा, कैसी भीड़ लग रही है? तब आदमी बोले, यह बुढ़िया मर गई, पापनी थी, इसलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने जाकर बुढ़िया माई के कान में एक बात कही। उन्होंने कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटका की चाल ले, पटका की मौत ले, चंदन का काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात को जीम ले और ले मेरा कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई फूल सी हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर उसे ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे तुम्हारे कहने पर श्री कृष्ण खुद कांधा लगाने आए और उसकी मुक्ति करी, वैसी हमारी भी करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, वैसे ही हमें भी अपना कंधा देवे। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ मिले। गंगा जमुना की कथा। एक गंगा थी, एक यमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी। यमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए और गंगा बोली, बहन तुझे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। यमुना बोली, बहन अब ग्रहण कैसे धुलेगा? गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे, तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में यमुना साहूकार के घर गई और बोली कि मुझे नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, बस 4 काम नहीं करूंगी, झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका देकर कहा, मेरी बहन गंगा को यह दे देना और कहना कि तेरी बहन ने भेजा है, वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियां पहन लेगी। साहूकारनी ने हंसकर गंगा जी को सोने का टका दिया और कहा कि जमुना ने यह टका दिया है। गंगा जी ने हाथ पसार कर उसे ले लिया और कहा, मेरी बहन जमुना से कह देना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आश्चर्य में भरकर घर आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी। वे दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका दिया, उसने कहा कि अब तेरे 12 वर्ष हो गए, अब तू जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहां से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। साहूकारनी दोनों आश्चर्य में पड़ गए कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा। जमुना माता होकर हमारे घर का काम किया, इसलिए हमें भी पाप लग गया। जमुना जी गंगा माता के पास गई। गंगा माता जमुना जी से बोली, तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई कि नहीं? तब जमुना बोली, मैं तो कुछ भी कहकर नहीं आई। गंगा जी बोली, जा उनके पास जा, उन्हें धीरज बंधा के आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा। तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास स्वप्न में आकर बोली, मैं जमुना हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो? तुम उठो, खाओ पियो। तब वे बोले, हम कैसे उठे, हमें तो पाप लग गया, मैंने तुमसे सब ऊंचा नीचा काम करवाया। जमुना जी बोली, तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत से जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। साहूकार साहूकारनी ने उठकर देखा, घर में बहुत सा धन हो गया। हे गंगा जमुना माता, जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए, उनकी मुक्ति कराई, वैसी हमारी भी कराना और सारे परिवार की करना। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ मिले। लपसी तपसी की कथा। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता, लपसी 1.25 सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाता और लोटा हिलाकर उसको खुद ही पी लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला, मैं बड़ा, तपसी बोला, मैं बड़ा। इतने में नारद जी आए और पूछा, क्यों लड़ रहे हो? लपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा।
दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा। नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा, 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों फिर बोले, बताओ कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूं, तपसी बोला। नारद जी बोले, तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले, तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले, सबकी कहानी कहकर जो तेरी कहानी न कहेगा उसका कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। तपसी लपसी पर जिस प्रकार नारद जी ने कृपा करी, उनको सही रास्ता दिखाया, वैसे ही सबको दिखाया। कहते को सुनते को, हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य प्राप्त हो। नगर बसेरे की कथा। एक जाट था, एक भाट था। दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के, भाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों बैठ गए। जाट बोला, आ कार्तिक का महीना है, नगर बसेरा कर ले। भाट बोला, मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही नगर बसेरा कर। जाट कुएं की पाल पर बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा और बोलने लगा, नगर बसेरा जो करे सोमल धोवे पाँव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देगी मावसी देगी द्वारका बास, मीठा मीठा गास वृंदावन का बास, 5 कुलटी छठी रास मेरो जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाए घी झट से निकल जाए मेरा जी, कर करा के चल पड़ा। जाट की बहन ने बूरा चावल जमाकर खूब बातचीत की। भाट ससुराल पहुंचा। ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते, राख उठाते उठाते हाथ काला मुंह खाला, न रोटी न पानी। पड़ोसन आई, बोली, जवाई आया, उसकी भी पूछ कर लो। सास बोली, क्या करूं, मेरा तो सब घर बार जल गया। पड़ोसन ने रोटी और छाछ दी, उसने खा ली। शाम को दोनों दोस्त फिर मिले और दोनों ने अपनी अपनी बात कही। भाट बोला, मेरे ससुराल में आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ मुंह काले हो गए, रोटी भी ना मिली। जाट बोला, मेरी तो खूब खातिर हुई, मैंने कहा था ना नगर बसेरा कर ले। बोला, आ अब कर लेते हैं। भाट बोला, अब भी नहीं करूं, तेरी मौसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, तेरी तो माँ है, दही की छुछली चूरमा की पेड़ी धरी पावेगी। भाट ने नहीं किया। जाट ने फिर नगर बसेरा करा। नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाव, ताता माड़ा तापसी देगी मेरी माँ, माँ देना मौसी देगी द्वारका वास, मीठा मीठा गास वृंदावन का बास, 5 कुलटी छटीरा मेरो जिवड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी, करके चल पड़ा। घर पहुंचते ही जाट की मौसी ने बहुत लाड़ चाप किया। भाट घर गया तो उसकी भैंस खो गई। बाप एक लाठी धरे एक उठावे। ससुराल गया तो आग लगा दी, यहाँ आया भैंस खो दी, पहले भैंस खोज कर ला तभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन खराब हो गया, ढूंढते ढूंढते लेकिन भैंस न मिली। बाजार में फिर दोनों मिले। जाट ने पूछा, और क्या हाल है? भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, उसी दिन से ढूंढ रहा हूँ, रोटियों का ठिकाना नहीं। जाट बोला, मैंने तो पहले ही कहा नगर बसेरा कर ले। भाट बोला कि तेरे नगर बसेरे में इतना गुण है तो आजा। अब दोनों नगर बसेरा करते हैं। मिलकर दोनों नगर बसेरा करने लगे। तो नगर बसेरा जो करे मलमल धोबे पाँव, ताता माड़ा लापसी देगी मेरी माए, माँ देना मावसी द्वारका का नाथ, मीठा मीठा गास वृंदावन का बास, 5 कुलटी छठी रास मेरा जिवड़ा श्री कृष्ण के पास, डालू पानी हो जाएगी झट से निकल जाए मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा किया। आगे चला, रास्ते में भैंस मिल गई, लेकर घर गया। माँ बोली, लड़के को आते ही निकाल दिया, सारा दिन हो गया भूखा मरता। उसको खूब अच्छी तरह जिमाया और सारी नगरी में डिडोरी पिटवा दी कि सब कोई कार्तिक में पियर और सासरे में आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। नगर बसेरे की कथा जो भी सुनेगा उसको कहते को सुनते को हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ मिलेगा।